ताना कह लाग रहा क्यों मर्डर है? जो गुनहगार है वो क्लियर कट बोल रहा है कि मैं इनको मर्डर इस हिसाब से करें। किसी का बेटा या भाई, किसी का चाचा कोई मरा है तो उसके भी तो दुख है। तो आ जैसे चीज समझा तो क्राइम ही को नहीं हुई, प्रशासन ये चीज ही तो कौन समझ रहे हो। अगर कोई बाइक वालों बिना हेलमेट लगा वो तो प्रशासन ने कहीं दिख गया है, तुरंत चालान काट दी। आज उड़ान की मत को नहीं हो रही है प्रशासन की। उससे तो उनकी इनकम आ रही है ना, उनका घर चल रहा है उनसे, यहाँ आने से उनका घर थोड़ी चल रहा है। नया यहाँ कर तनख्वाह कौन ली के जो भी बाहर की कमाई हुई तो चाहिए बड़ी। जीता हुआ विधायक तो ये कह रहा है कि मेरी सरकार नहीं है, हारा हुआ विधायक है कि मैं तो हारा हुआ हूं, मेरी चलती नहीं है। पीजीएस इंडिया न्यूज फिलहाल मैं मौजूद हूँ नीम का थाना कोर्ट के सामने। पूछवा कारण है कि अप्रैल की एक माउंटा क्षेत्र की एक घटना हुआ है। एक युवक की डेड बॉडी रेलवे स्टेशन पाई जा है और पुलिस भी मामला सुसाइड बताते हैं। लेकिन कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ऑडियो है वो वायरल हो रहे हैं। जो ऑडियो वायरल हो रही है कि आप पुष्टि उनकर आप वो ऑडियो जांच को विषय है, लेकिन भी ऑडियो का बिहाफ पर जो अजय जी जगह की हत्या की आशंका जताई जा रही है परिजनों द्वारा। वह पिछले 15 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। कोई भी अभी तक बनकर अधिकारी आगे संपर्क उन करे है के है पूरा मामलो जानने की कोशिश कर। वीडियो का लास्ट तक बना रहो, शेयर जरूर कर दियो। राम राम। राम राम। के मामलो है, कहीं बैठे हो? मैं धरना प्रदर्शन में बैठा हूँ, आज 16 दिन है। क्या चीज के धरना प्रदर्शन कर रहे हो? ये है मर्डर केस है, मेरे लड़का को मर्डर हो गया हो, उसके बाद में 16 दिन है। लेकिन कद की घटना है यो मर्डर? अप्रैल 22 की घटना है। तो अप्रैल की बात करा चौथो मनोल आपा कह कहा कि मई जून जुलाई अगस्त 4 महीना बीत गया, बीघा बाद में आज तक धरना पर बैठने की नौबत नहीं आई। धरना पे 16 दिन है आज माने, लेकिन प्रशासन इस चीज में कोई ध्यान कौन दे रहे हो, न कोई सुन रहे हो न कोई और। ताना कह लाग रहा क्यों मर्डर है? को एक ऑडियो वायरल हो है और ऑडियो को मैंने जो गुनहगार है वो क्लियर कट बोल रहे है कि मैं इनको मर्डर इस हिसाब से करें। तो फिर वो ऑडियो जो वायरल हो बता रहे होते वो प्रशासन कन कौन पूछोगे ऑडियो अभी तक? और वो पर सबका ने पहुंच लियो, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई वो मतलब पहले मेरे साथ बैठा कर तो हाँ, और फिर वो मतलब क्या एंटी हो मेरो, फिर वन की साथ रल गो तो मन तो बेरो यार भाई कड़े के सो कौन सा के रूम में सर के कड़े के माल बैठा गो कि माल सो वो कद निकलो गो। फिर तो तू भी क्या से वाह करियो कैंप पर जी मार कन कैंप पर कहीं बुला लियो तू। अब बस बना आदमी को नाम ना तो मैं फोन मार बताऊं ना मैं सामने बताऊं, बना आदमी को नाम कौन बताऊं यार भाई कोई नहीं देख अच्छा कौन ला कोई नहीं सही है बदनाम कर दो। हाँ नहीं अगर कारण मान ले अगर नाम भी निकल गो ना बना आदमी को तो मतलब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और वह आदमी थोड़ा लेवल हाई लेवल का आदमी यार भाई जब के तो बड़ो कांड करके नहीं चलेगा चुपचाप बन का कोई फर्क ही कौन पड़े मेरा कीड़ी बराबर समझी जी बताओ। भाई दिया था तो मैं ज्ञान ट्रेन को, हाँ ट्रेन को दारू छिड़ा कर ट्रेन के सामने वो थोड़ा दारू कौन पियो जो दारू कौन पियो है दारू पीते ही कौन है वो और जनता का है और जगह दारू पी के नहीं मरे थे थार कड़ीन लेगो उनके प्या प्यूर लेगो ना 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 आराम सुगर से बिना बेहोश कर मतलब बेहोश करके नहीं और खिड़की देख मतलब बना घर आके झाड़ी जहाँ मतलब रूम की खिड़कियों को रहा था ना तो भी खिड़की में कुंदी को ना तो माई की ना बाहर की तो वो खिड़की से बड़ी सारी चीज माकर मतलब कि आदमी ना आराम से निकाल सका था अपने माकर काट दो। हाँ वो माकर वो रात में वो करना मतलब भी खिड़की करने लगा गाड़ी और कैंपर का माइन पे पड़ा था टायर मतलब टायर का वो नहीं रबड़ तो वह पड़ा था भी नया के अभी गाड़ी में गियर बेहोश करके नहीं लिया पटरिया का बड़े रेलवे स्टेशन तो भी पीटा था खूब। कहीं प्रशासन कार्रवाई कहीं कौन करे, कोई ताने के लाग रहे कोई का दबाव में आके रोक रहे है हो सके है कि भाई प्रशासन के दबाव में अब जो पता को नहीं। तो कहीं प्रशासन कोई एक आदमी के लिए बने है कि जनता का टैक्स के पीछे तनख्वाह ली है आपकी तो जनता को काम तो करना ही पड़ेगा ने। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई को नहीं हुई। तो आप अगर बात करा कि करे मर्डर करे है कोई ऑडियो के अंदर भी की पुष्टि हुई तो वो के वजह से कोई आपसी रंजिश या कोई और मामला हो या फर्स्टली हुई हो शुरू मेरी लड़की से छेड़खानी करी कोई शोएब खान है मेरो पड़ोसी है वो छेड़खानी करया बाद में जब मेरो लड़को ही विरोध करो तो उनको मर्डर करवा दियो गयो और उनने आत्महत्या के बढ़ावा के लिए रेलवे लाइन के साथ में उन्हें तो ताने या सूचना करना चाहिए लगी है कि रेलवे लाइन
बन को सौ ये- है जे जी को वो पड़े है और ते जाके के कंडीशन देखी बड़े यानी मुझे सूचना मैंने मिली 22 तारीख ने 22 अप्रैल रात 2:30 बजे 2:30 बजे मेरे कने एक फोन आयो। फोन में मैंने बोलियो कि भाई उनकी मोटरसाइकिल कड़े जरा वो मोटरसाइकिल बतायो वो छोरो लेके गयो हो। तो वो आयो को अभी जना कहते ठीक है भाई वो मोटरसाइकिल बोलो उठे फाटक पे करना खड़ी है। बड़े जब मैं गयो तो बड़े रे अपने पुलिस वाला खड़ा है सदर थाना से। और वह मैंने बुलाया बाद में वो बॉडी की यानी तहकीक वो इन्वेस्टिगेशन करवाया कि भैया डेड बॉडी की है जना मैं उन्हें देख कर मैं बोलो मेरे लड़को है। तो उनकी यानी कि बॉडी वहाँ सेफ हुई लेकिन उनको पर जख्म हा। एक तो ये तोड़ेड़ो हो जबड़ो पूरो एक बाजू की चमड़ी काट के ने वापस उखाड़ी गई। एक बाजू ने पूरी तरह से डैमेज करो गयो हो। एक घुटना ने काट रखो हो। तो सुसाइड कमाए यो सुसाइड आया कर कौन सके कोई। एक जो ऑडियो वायरल हो रहा है अभी के अंदर ये बताया जाए कि वह जगह बता रहे हैं कि मैं मारे है ऑडियो के अंदर भैया कह रहे हैं कि अजय जी ने मैं घरों जाके उठा के ले आया माना पत्तो हो और पल्ली को हमारा साथ रहता तो माना पत्तो कौन सा कमरम सो है कट्टी की निकाल का आपा बेहोश करके घरों उठा के ले आया। ये बात में कत्ती सच्चाई है? नहीं वो घर से कौन निकाला है उन्हें फोन करके बुलाए गए। उन्हें फोन करके बुलाए गए। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब आज 15 दिन धरना पर हो चुके हैं पूरे घटनाक्रम में 4 महीना हो चुके हैं ताना के लाग रहे प्रशासन कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है कि जीव जैसी कार्रवाई को नहीं हो रही। सर मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सैनी है और मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। और जब से ये धरना लगा है तब से मैं इस परिवार के साथ कंटिन्यू यहाँ पे बना हूँ और इसकी पूरी हेल्प कर रहा हूँ सर। अब बात करें प्रशासन की, प्रशासन ने अगर कार्यवाही करता तो जब से मर्डर हुआ तभी इस चीज़ को उनको देखना चाहिए था कि इसका मर्डर हुआ या फिर रेलवे से कटा हुआ है। रेलवे का तो वैसे ही पता लग जाता कटने वाले को किस तरह से क्या कटा हुआ है, लेकिन मर्डर हुआ उसको यानी किस तरह से इन्होंने यानी कि आत्महत्या करा दे कि उसको शांत करने का काम किया प्रशासन ने। दूसरी चीज़ अब आगे ये आ रही कि जब धरने पे बैठा हो परिवार, जब इसको न्याय नहीं मिला तब से लेकर आज तक प्रशासन सोया हुआ है और इस परिवार की कोई सुध नहीं ले रहा। अच्छा अभी तक 15 दिन होगा था ना धरना पर भी बैठे हाँ और अभी तक आयोग नहीं जबकि न्यायालय करना है न्यायालय करना पुलिस की गाड़ी कैस का प्रशासन का उच्च अधिकारी लगभग आता रही फिर भी वो आगे पूछो को नहीं कि कहीं बैठे होते अभी तक इस परिवार से कोई सूचना नहीं ली है। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, पार्टी की तरफ से भी ज्ञापन दिया है, परिवार की तरफ से ज्ञापन मिला है और बहुत से सामाजिक संगठन है जिन्होंने भी ज्ञापन दिया है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने कोई सुध नहीं। जब हमने परेशान होकर फिर लास्ट में जैसे रिकॉर्डिंग वायरल हुई तब जाके प्रशासन ने इस चीज में थोड़ा सा समझ में आया कि हमारे ऊपर अब दबाव आने वाला है। तो अब यानी बार बार इस परिवार को बोल तो रहा है लेकिन जब तक गिरफ्तार नहीं होगा। बोलना काम थोड़ी होगा काम तो काम करने होगा बोलना तो मैं अध्यक्ष मैं पकड़ लूंगा आरोपी पकड़ थोड़ी लिया भी मैं कोई नहीं पकड़ा। इस परिवार को बार बार बुलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पता नहीं दबाने के लिए बुला रहे हैं या फिर कार्रवाई करने के लिए बुला रहे हैं, तो उनको पता है इस चीज का। और हम तो ये चाहते हैं इस परिवार को न्याय मिले। अकेला हम बुला रहे हैं कि अकेला आके बैठ के बात करा यहाँ पे नहीं आ रहे, वो खुद यहाँ पे नहीं आ रहे। अच्छा आपके चेम्बर में ही बुला के बात करी? हाँ चैम्बर में बुला के प्रशासन इतना बड्डो है जनता के बीच में कोई का प्रशासन बनियो की प्रशासन। अब ये तो उनको समझना चाहिए प्रशासन किन के लिए, वो अपने चैम्बर में बुला के बात करना चाहते हैं बार बार, लेकिन यहाँ जो धरना लगा यहाँ पे अभी तक कोई प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आया। अजय आप बात करा कि आजकल सोशल मीडिया को युग है और सोशल मीडिया पर कोई गलत फोटो भी अगर डाल दिया तो प्रशासन की साइबर सेल 24 घंटा के अंदर अंदर पकड़ ले है। ये घटना 4 महीना होगा और सोशल मीडिया पर ऑडियो जो वायरल हो रहा है अभी के अंदर वो बंदो कह रहे हैं कि मेरे माउजर पिस्टल भी रखेड़ी है साथ में मैं ये साबु मर्डर ने अंजाम देने है अभी प्रशासन सोए हो क्यों अभी तक? मैं गजानंद सैनी प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा। ये धरना जब 3-4 दिन लग चुका था तब मैं भी यहाँ आया और देखा और मैं तहसील का और प्रदेश का जिम्मेदार नागरिक होने के कारण से मैंने इसका संज्ञान लिया और राम साय जी से हालचाल पूछे कि ये धरना किस लिए लगा हुआ है। तो इन्होंने पूरी अपनी व्यथा बताई। व्यथा बताने के बाद में ये पता लगा कि जब इस मामले का खुलासा तो शुरू से ही हो जाता है जब इनकी बच्ची के साथ जो लड़का छेड़खानी करता है और उसको जब उसके घर वाले इसका जो बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई जिसको मार दिया गया
वो उसको कहता है कि भाई तू इस प्रकार हमारे मेरी बहन के साथ कैसे बदमाशी की, तो उसको डराया धमकाया, उसके बाद उसकी हत्या की गई। तो ये साफ जाहिर है कि हत्या उसने की है। लेकिन प्रशासन क्यों मूक दर्शक बैठा हुआ है? यहाँ जो दो विधायक हैं, एक हारा हुआ विधायक है और एक जीता हुआ, तो जीता हुआ विधायक तो ये कह रहा है कि मेरी सरकार नहीं है, हारा हुआ विधायक है कि मैं तो हारा हुआ, मेरी चलती नहीं है। अब यहाँ दोनों विधायक हैं, वो बेचारे जगह दिन वोट लेना में जगह दिन तो कहें खद्दी कि चाहे सरकार रो न हो तारा काम होऊंगा, जगह दिन तो वह कहें खद्दी की नहीं। अभी उनकी बड़ी बड़ी जो माइंसे हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, वो सारे आपस में कंप्रोमाइजन से चल रहे हैं। यहाँ कोई राजनेता होता तब तो काम होता ना, यहाँ तो बिजनेसमैन है, नेता तो है ही नहीं ना। इसलिए आप ये मानो कि इस तहसील के ऊपर जब उपखंड कार्यालय पर एक धरना चल रहा है और यहाँ जैसे मात्र 100 मीटर दूर है वर्तमान विधायक का, और उसे जैसे 500 मीटर दूर अभी पूर्व विधायक है जो उसमें सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष है, तो दोनों जिम्मेदार हैं। और उसको यही नहीं मालूम कि मेरी तहसील में क्या हो रहा है, क्या उनके इतने अधिकारी उनके पास हैं, इतने उनके पास कार्यकर्ता हैं, तो किसी का इन्होंने सुध नहीं ली कि भाई वो क्यों बैठा है, उसकी आप मदद कराओ, कुछ कराओ, तो वो आए नहीं। वोट वोट कौन दिया होगा तेजना सुध कौन ली नहीं। अब आप जो बात कह रहे सही है, वोट एक को तो वोट नहीं दिए तो वो हार गया, और एक वोट लेके हार गया। अब बताओ, वोट तो दिए नहीं ना हमने, जना ये सुध कौन ली नहीं तो वह नहीं तो वोट तो अब हम हारे हुए को आप गिनाओगे कि हमारे वोट जीते हुए हमें, अब दोनों कह रहे हैं हम तो हारे हुए हैं, अब वोट तो गए नहीं ना। ये पूरी तहसील को या विधानसभा को पंगु बना दिया दोनों ने कि मैं तो जीत कर मेरी चल नहीं रही, और ये कह रहा कि मेरी हार के नहीं चल रही। तो बताओ वोट कहाँ गए? वोट तो है ही नहीं तहसील में। ये तो तहसील वोट विहीन तहसील बना दी उन्होंने कि यहाँ पर कोई मनुष्य जाति तो रहती ही नहीं है, कोई शिक्षित परिवार रहता ही नहीं है। तो इतनी बड़ी तहसील है, उपखंड कार्यालय के बाहर बैठे इतने अधिकारी हैं, इतने सारे जब कोर्ट के बाहर बैठे हैं, तो आज 16 दिन हो गया, तो इतना तो कोई पशु के साथ कोई छेड़खानी कर देता है तो उसका ही संज्ञान ले लेता है कोई भी आदमी एक चलता। तो ये प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सुन नहीं रहे और इनके कानून तक जू नहीं रहेंगे कि भाई कौन लोग बैठा हुआ है, इनके वो ऐसा है ही नहीं। तो भाई शुद्ध तो अब 1 तारीख ने लिंगा या 1 तारीख तो कोई तनख्वाह आ गया, अगली 1 तारीख ने भाई एटीएम हम जाके कटा लेंगे आपकी भाई तनख्वाह। वो तो अब उनको ये पता होना चाहिए कि उनके घर में वो पैसे ले जाकर डालेंगे। तो भाई किसी का बेटा या भाई, किसी का चाचा कोई मरा है तो उसके भी तो दुख है। तो आ जैसे चीज समझा तो क्राइम ही को नहीं हुई, प्रशासन ये चीज ही तो कौन समझ रहे हो। नहीं तो प्रशासन को ये बात समझनी पड़ेगी, और जनता, आज की जनता जागरूक है। आप जैसे मीडिया बंधु हैं जो समाज की व्यथा सुनते हैं और पब्लिक के अंदर उसको फैलाते हैं, और पब्लिक, हम तो सामाजिक हैं अपन, तो जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो प्रशासन अपने से बनता है, सरकार अपने से बनती है, अपन को मालूम है, तो उनको सुनना पड़ेगा। इसी के एवज में यहाँ एक न्याय समिति बनाई है, अजय न्याय समिति, और उन्होंने तय किया है अगर प्रशासन राजी तो राजी, नहीं उसको सुनना पड़ेगा। 8 तारीख को विशाल प्रदर्शन है और यह उपखंड कार्यालय का घेराव है, तो ये प्रशासन समय रहते या तो चेत जाए, इस समस्या का समाधान कर दे, नहीं पूरी नीम का थाना की जनता यहाँ इस प्रशासन का घेराव करने वाली है। पा भी न सुने को जना रे, सुनना पड़ेगा, फिर जाएगा कहाँ भाई? जब काम कहाँ करेंगे, फिर काम ही नहीं करने देगी जनता। भाई सुनना ही पड़ेगा जब हमारे लिए नहीं है, और जब हमारे लिए काम ही नहीं करे तो फिर आपका मतलब क्या है? यहाँ सुनना तो पड़ेगा ही भाई। हम जैसे आप घर वाले हैं, हम कमा के ले जाएंगे जब तो अपने लिए घर है, जब घर में अपन कमा के ले जाएंगे अपना घर का क्या मतलब है? तो बैठे तो अपने लिए ही है ना। जब जनता का काम ही नहीं करे तो फिर बैठना व्यर्थ है इनका। दूसरे आ जाएंगे लोग, वो करेंगे काम, इनका दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। तो सरकार के अंदर बहुत सारे कर्मचारी हैं, यही थोड़ी कर्मचारी हैं। अब आप बात करा कि प्रशासन अभी तक उरा कोने है, जबकि न्यायालय के अंदर चक्कर डली लागी। अगर कोई बाइक वालों बिना हेलमेट लगा वो तो प्रशासन ने कहीं दिख गया है, तुरंत चालान काट दी। आज उड़ान की मत को नहीं हो रही की प्रशासन की, उससे तो उनकी इनकम आ रही है ना, उनका घर चल रहा है, उनसे यहाँ आने से उनका घर थोड़ी चल रहा है। यहाँ कर तनख्वाह कौन ली के जो भी बाहर की कमाई हुई इनकम चाहिए बढ़ना है। अब ये तो उनकी समझ नहीं बात है, जब भी आने की जनता को परेशान करना उधर, तब उनके पास टाइम होता है, खूब टाइम होता है। लेकिन जब किसी को न्याय दिलाने की बात होती है तब उनके पास टाइम नहीं होता, फिर उनके पास बहुत से काम आ जाते हैं, एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं। तो आपा खैस का जो पुलिस को स्लोगन है, अपराधियों में भय आमजन में विश्वास है, वो उल्टो हो रहा है। आमजन में भय, अपराधियों में विश्वास, यो हो रहा है स्लोगन। यही हो रहा है, यानी कि जो अपराधी उसको तो शरण दी जा रही है, और जिसके साथ अन्याय हो रहा है उस परिवार को यानी कि इस तरह छोड़ दिया, यानी कि कुछ भी करो तेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, ये हालात। ये आपा हटेगा सारा लोगों बातचीत करिए, साथ ही एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जो ऑडियो क्लिप को ये दावा कर रहे हैं बा ऑडियो क्लिप जांच को विषय, और साथ के साथ प्रशासन ने संज्ञान लेना पड़ेगा कि बार बार
शेखावटी क्षेत्र के अंदर का क्राइम क्यों नहीं, और कोई भी क्राइम हो है लोगों ने मजबूरन धरना प्रदर्शन पर उतरना पड़ा है, सड़का पर उतरना पड़ा है, जना जाके इंसाफ मिला है। तो प्रशासन को काम किया है, प्रशासन क्या चीज की तनख्वाह ले रहे हैं, अगर इंसाफ न दिलाया जा तो प्रशासन ने आपकी वर्दी छोड़ देनी चाहिए और जनता के बीच में आगे धरना पर आगे बैठ जाना चाहिए कि मैं भी ताना न्याय की लड़ाई में साथ हाँ। वीडियो देखने के बाद में तारीख कह रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला अगली खबर के साथ। जय हिंद।